जिले के उपली ओडन के झाड़ साधड़ी गांव में 7 साल की बच्ची चांदीपुरा वायरस से ग्रसित मिली है, जिसका जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा है। एम्स जोधपुर से चांदीपुरा पॉजिटिव की सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव में जाकर घर घर सर्वे किया, परिजनों की स्क्रीनिंग की। सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने बताया है कि टीम गांव-गांव में घर घर जाकर सर्वे कर रही है। आपको बता दें कि चांदीपुरा वायरस बेहद जानलेवा होता है, जो कि 0 से लेकर 14 साल तक की उम्र पर के जो बच्चे हैं उन पर हमला करता है और ब्रेन में सूजन आती है। बच्चा यहां तक कि कोमा में चला जाता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो आदिवासी अंचल है, खासतौर पर उदयपुर से सटा हुआ, वहां पर कई बच्चे चांदीपुरा वायरस से ग्रसित मिले थे, जिनका गुजरात में इलाज चल रहा था। गुजरात में तो कई सैकड़ों बच्चों की इससे मौत भी हुई थी। और अब जोधपुर में ये मामला, राजसमंद में ये मामला, जो कि जोधपुर में बताया जा रहा है, परिवार मजदूरी करने गया हुआ था। जैसे हमें निदेशालय से और जोधपुर एम्स से सूचना मिली, कल सुबह सूचना मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे जिला स्तर की जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है, उसके जो सदस्य हैं, इनको बीसीएमओ को और संबंधित चिकित्सा अधिकारी को गांव में भेजा। उनके साथ वहां के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, एएनएम और आशा, उनकी टीम को लेकर के घर घर सर्वे कराया गया। सर्वे कराने में हमारे सामने आया, हमने जो तय गाइडलाइन के अनुसार जो 50 से 60 घर का सर्वे करना होता है, हमने वो घर सर्वे कर लिए, जहां हमें उस पूरे गाँव में ऐसी बीमारी का कोई संदिग्ध नहीं मिला। चूरू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गैंगस्टर आनंद पाल के भाई की कोर्ट में पेशी हुई। हार्डकोर अपराधी रुपेंद्र पाल को कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी में चूरू जेएम कोर्ट लाया गया है। छावनी में इस वक्त कोर्ट परिसर को तब्दील कर दिया गया है। साल 2015 में पैरोल से फरार हुआ था रुपेंद्र सिंह। चूरू कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। सुजानगढ़ के गनोडा हत्याकांड मामले में पैरोल मिली थी। दौसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रुपेंद्र सिंह को चूरू लाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कोर्ट परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गैंगस्टर आनंद पाल के भाई की कोर्ट में पेश हुई है। हार्डकोर अपराधी है रुपेंद्र पाल, जिसकी कोर्ट में पेशी हुई, और ऐसे में कड़ी सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी में चूरू जेएम कोर्ट आरोपी को लाया गया है। छावनी में इस वक्त पूरा कोर्ट परिसर तब्दील हो चुका है। 2015 में पैरोल से फरार हुआ था रुपेंद्र सिंह, जो एक बड़ा अपराधी है, गैंगस्टर आनंद पाल के भाई है। कोर्ट में उसकी पेशी हुई और इस दौरान कोर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया। सुजानगढ़ के गनोडा हत्याकांड मामले में पैरोल मिली थी। दौसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रुपेंद्र सिंह को चूरू लाया गया। अब उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। तस्वीर आपके सामने, और जब पेशी हुई तो कड़ी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ गाड़ी में चूरू जेएम कोर्ट में गैंगस्टर आनंद पाल के भाई को कोर्ट में लाया गया है। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता चूरू से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट में पेशी हुई है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के अंदर साल 2015 में जो गनोडा हत्याकांड हुआ था, उस गनोडा हत्याकांड में 2015 में जो रुपेंद्र पाल सिंह है, उसको पैरोल मिली थी, और इसी पैरोल से, जो 10 दिन की पैरोल मिली थी, इसी पैरोल से वो फरार हो गया था, जिसका मुकदमा चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। और इसी मुकदमे को लेकर आज दौसा जेल से इसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया, जहां से उसे जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया गया, और जो कोर्ट परिसर है उसको वहां पे हथियारबंद जो जवान है उनको तैनात किया गया। पूरी कोर्ट परिसर है वो छावनी में तब्दील कर दी गई, और इस कड़ी सुरक्षा के बीच जो रुपेंद्र पाल सिंह है उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया है, जहाँ से अभी उसको रवाना किया गया है। जी, कोर्ट में जो पेशी हुई, अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ, कुछ जानकारी मनोज? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो सुजानगढ़ में गनोडा हत्याकांड हुआ था, उसमें जो रुपेंद्र पाल सिंह है, जो कि आनंद पाल सिंह का भाई है, ये पैरोल पे चल रहा था और इस 10 दिन के पैरोल से फरार हुआ था। इसका मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। इसी मुकदमे को लेकर आज इसे कोर्ट में पेश किया गया है। जो पैरोल से फरार होने का जो मुकदमा है वो कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था, और कड़ी सुरक्षा के बीच इसको लाया गया, और कड़ी सुरक्षा के
तहत जो डीएसपी हैं सुनील झाझड़िया सहित तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहे और जो आरएसी के जवान और कमांडो हैं उनको भी यहाँ तैनात किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिहाज से। और इसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया जहाँ से इसे वापस है वो जेसी किया गया है। जी शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बारिश के मौसम और उमस भरी गर्मी के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। दौसा और अजमेर से कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि तेज गर्मी के बीच गांव में छोटे कस्बों में 4 से 18 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा खोला है। बारिश के चलते कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन स्थगित रहा, जिसके चलते शुक्रवार को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरे। सबसे पहले बात करते हैं दौसा की, जहां बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही धरना खत्म करके कांग्रेस नेता ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट के अंदर जाने लगे, मुख्य गेट पर जोरदार हंगामा हुआ। खासतौर से वो बिजली आजकल गांव में गर्मी का मौसम है और डेली कोई ऐसा दिन नहीं है कि बिजली नहीं कट रही है। जब भी हम गांव में जाते हैं दौरे पे तो गांव के सभी लोग ये कह रहे हैं कि डेली 3, 4, 5, 6 घंटे तक बिजली कट जाती है। और रात में आप समझिए कि जब 9-10 बजे बिजली कटे और 3-4 बजे तक कटी रहे तो क्या हालत होती होगी। इतनी गर्मी में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी महिलाएं हैं, सब लोग परेशान होते हैं। उसी हमने इस बात के लिए ज्ञापन दिया है कि इस तरह की कटौती नहीं की जाए। कलेक्ट्रेट के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारीक को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। बिजली की स्थिति ये रही है कि इस भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती, किसी को पता नहीं कब कटेगी। रात को 4-4, 8-8, 10-10 घंटे बिजली कट रही है गाँव में। और उससे हालात ये बने कि बुजुर्ग और बच्चों की स्थिति उस गर्मी में खराब रही और हॉस्पिटल बीमारों से भरे पड़े। तो अघोषित बिजली कटौती, फुल चार्ज के नाम पर जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई, वो एक आम आदमी पे के जेबों को काटने का काम किया गया है। तो उसके विरोध में भी कांग्रेस अपना धरना दे रही है। अजमेर में भी बिजली और पानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बीच प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट चैम्बर तक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हालांकि ज्ञापन सौंपने के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। कि चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे पानी और बिजली का मुद्दा हो, और चाहे तीर्थ पुरोहित और गाय और मंदिर की बात, ये सरकार कोई सुध नहीं ले रही। और हमारी नजर में ये सरकार पूरी तरह फ्लॉप है। विधानसभा में मंत्री जवाब गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पीएचडी मंत्री, पानी के मंत्री, जलदाय मंत्री कह रहे हैं कि 48 घंटे में पानी आ रहा है। और किसको कह रहे हैं? यहाँ के उत्तर से जो विधायक हैं और जो स्पीकर हैं विधानसभा में, उनको जवाब दे रहे हैं, अखबारों में छपा है। और फिर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि नहीं मंत्री जी, पानी तो 5 दिन से आ रहा है। तो अब आप बताओ, स्पीकर साहब की बात ठीक है कि मंत्री जी की बात ठीक है? ये मतलब हो क्या रहा है? ये सरकार तो मजाक हो गई है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से लामबंद है। 1 और 2 अगस्त को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में भी जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कुदरत का एक बार फिर से गुस्सा देखने को मिल रहा है। पहाड़ से